नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल दिल्ली के जंतर मंतर पर। हम आपको लेकर आ चुके हैं लगातार बिल्डर्स जो है, कुछ बिल्डर्स की जो घपलेबाजी की खबरें हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको इस तरीके की खबरें दिखाई थी। अब हमारे साथ में गुड़गांव सेक्टर 109 से जो है कुछ महिलाएं एवं पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि लगातार इनके एरिया को, इनकी सोसाइटी को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। 40-50 साल चलने वाले घर 4-5 साल में टूट रहे हैं। कितना कच्चा मटेरियल का यूज़ हुआ है, आइए इसकी ज्वलंत जो चीज़ें हमें बता रही थी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेज पुष्पा। कहाँ से आई हैं? हम चिंटल पैराडीसो से आए हैं, गुड़गांव सेक्टर 109 से। आज का जो यहाँ पर मुद्दा है आप लोगों का, प्रोटेस्ट का, हाँ जी। क्या है मुद्दा? हमारा मुद्दा ये है जी कि हमें अपने घर के बदले घर चाहिए। हमारे घर को आईआईटी दिल्ली से ऑडिट कराई गई थी और हमारे घर जो है अनसेफ घोषित कर दिए गए हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि हमें वो 2 साल पहले बिल्डिंग गिरी थी और अभी तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अपने घर के बदले घर मिले और जब तक हमारा घर बना के बिल्डर हमें वापस नहीं करता तब तक हमें वो रेंट दे। अच्छा, हाँ जी। अभी कितने लोग आए थे आप लोगों की संख्या कितनी है? हमारे 100 से ऊपर लोग थे यहाँ पे। 100 से ऊपर? हाँ जी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लगातार आपने जैसा कि ऑडिट करवाया, हाँ जी। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मौजूद होकर अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का हाँ काम जी। किया। इसके बावजूद भी अगर आपकी मांगों को नहीं सुनी जाती हाँ जी। और वो लोग आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते, तो आगामी योजनाएं क्या है? हमारा केस वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जब तक हमें हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। आपकी कोई सोसाइटी है, कुछ नाम है, किसके बैनर तले आप यहाँ पर हैं? ये तो सोसाइटी है, लेकिन अभी उसमें क्या है कि 5 बिल्डिंग गिरी हुई हैं और 5 अनसेफ दिखाई हैं। 9 हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसमें 9 बिल्डिंग है, उसमें से 5 अनसेफ हैं और 4 सेफ हैं। तो जो अनसेफ हैं ये बताएंगे पूरे। सर एक बार बता, इनके क्वेश्चनों के आंसर दिए प्लीज़। अब हमारे साथ ऑर्गेनाइजर टीम के कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, बेसिकली जो इतनी बड़ी परेशानी है उस सोसाइटी पर डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। 40-50 साल चलने वाली बिल्डिंग्स 4-5 साल में टूट रही है, इस तरीके की स्थिति बन चुकी है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन है। मतलब बिल्डर को तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रशासन ने ही इसका लाइसेंस दिया, प्रशासन ने ही फिर उसका बिल्डिंग बनने के बाद उसकी निर्माण कार्य का जांच की और तब जाके उसे ओसी दी। ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इसका मतलब प्रशासन ने ये सर्टिफाई किया कि ये रहने लायक अच्छी है बिल्डिंग। उसके बाद प्रशासन ने एक 2021 में फिर से ऑडिट करवाया था, उसमें भी आया कि टावर सही है। उसके 5 महीने के अंदर ये टावर फिर से गिर जाती है और टावर गिर जाती है, लोग मर जाते हैं। जब आईआईटी ऑडिट करता है तो 5 टावर अनफिट आ जाती हैं। तो बिल्डर से ज़्यादा, देखिए बिल्डर तो हमें पता ही है, सारे बिल्डर एक जैसे हैं। उनका तो बस कैसे भी। जो आपकी 109 सेक्टर की जो सोसाइटी जो आपने बताया, वो कौन से बिल्डर द्वारा बनाई गई थी? देखिए, चिंटल्स ग्रुप करके है, ये चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी का नाम है। ये एक काफ़ी लैंड बैंकर थे पहले, और अभी इनके चिंटल पैराडीसो, एक सेरेनिटी करके 2 प्रोजेक्ट हैं। तो इन्होंने लाइसेंस लिया, बनाया, राइट। इन्होंने जो प्रोजेक्ट बेचा वो इस तरह से बेचा कि इनके आसपास जो सोसाइटी के आसपास शोभा जो एक बहुत रेप्यूटेड बिल्डर है, दुबई बेस्ड है, बेंगलोर बेस्ड है, उसके विलास हैं। तो बिल्डर ने इस तरह से बेचा, मार्केटिंग की प्रोजेक्ट की, कि ये शोभा नहीं बनाया है। अब आज की डेट में आप शोभा की एक सोसाइटी बनाई है, शोभा ने फिर से अलग से, उसका आप देखिए वो सोसाइटी 100 साल चलेगी, इतनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इसकी। आपने अभी बताया कि इन बिल्डर्स के द्वारा जो निर्मित किया गया है, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई घटना उनके ऊपर दर्ज है कि उन्होंने इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई है? आपकी जानकारी नहीं, देखिए ये पहला, जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो इनका पहला प्रोजेक्ट था। इन्होंने शोभा से, एटीएस से कोलैबोरेट किया था। जॉइंट डेवलपमेंट में लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए थे और समहाउ गिर गया। मनोज जी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी समस्या को लेकर आपने हर जगह जांच करवा ली, आप दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच गए, शासन प्रशासन को भी मेमोरेंडम सौंपने वाले हैं कि ऐसी स्थिति है, डेंजर जोन है हमारा। इसके बावजूद भी अगर आपकी आवाज़ को सरकार ने नहीं सुना और आपकी बातों को मद्देनज़र नहीं रखा, तो आगामी क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, कई योजना हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं ऑलरेडी,
बिल्डर के अगेंस्ट, प्रशासन के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो हमें मंजूर है, जब भी आए, है ना। अगर ये बिल्डर ये सोचता है कि हम केस नहीं लड़ेंगे, कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, तो ये बिल्डर की और प्रशासन की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होने वाला है। हम अंत तक लड़ेंगे और अपना हक जीत लेंगे। और रही बात इसकी कि हम आगे गवर्नमेंट को क्या करेंगे, देखिए हम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चुनाव आने वाले हैं, हम इनको दिखा देंगे कि हम क्या हैं।